नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मैं कुछ एक नाम बोलूंगी और आज ये यहीं से क्विज के फॉर्म में शुरू होगा। रचित कौशिक, तेजिंदर बग्गा, कपिल मिश्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर, स्वाति मालेवाल, इन सबके बीच में क्या है कॉमन? होमवर्क दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि आफ्टर ऑल इन सबके बीच में कनेक्शन क्या है। मनीष जी, इस वक्त लगता है अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से बौखला गए हैं। इतनी बुरी तरीके से कि उनका अपने आप के ऊपर आपा नहीं रहा है। आपने आपा खो दिया है। आपा मतलब अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। सो मच सो कि अब हाथापाई पर उतर आए हैं। ओवर टू यू, क्या है मैटर और क्यों इस वक्त पंजाब से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में, मीडिया के गलियारों में, क्योंकि आज महाराष्ट्र इलेक्शन चल रहा था, सब सुबह से उसी में बिजी थे, एकदम हॉट बज होने लग गया है। पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। ओवर टू यू मनीषी। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक जैसे आपने कहा कि पूरा मीडिया जो है वो फोकस्ड है कि महाराष्ट्र इलेक्शन को कवर करने में, और आपके क्विज में मैं दो और नाम जोड़ना चाहता हूँ। एक भावना किशोर एक नाम है, और एक और नाम वहाँ पे मानिक गोयल। ये दो और नाम है, और सबको इसमें क्या कॉमन कनेक्शन है वो ढूंढना है। देखिए, जब से दिल्ली इलेक्शन खत्म हुआ तो पहले केजरीवाल का जी का क्लेम था कि मोदी जी को कितने जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें वो केजरीवाल को हराएंगे। तो सोचिए कि उस बंदे का एरोगेंस इस लेवल तक जा चुका था। और उसके बाद से जब वो हारे तो बैठ के पंजाब में जाकर के, और पंजाब में क्योंकि एक पूर्ण राज्य है उसमें उन्हें पुलिस अंदर में मिला, पूरा कानून व्यवस्था सारे अंदर में मिला। अब वहां पर बैठ करके वो सुपर सीएम जैसा बिहेव करना चालू किया। अगर और उसका स्तर यहां तक गिरा कि पंजाब केसरी, जो कि वहां के वन ऑफ द सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले न्यूज पेपर्स में से है, उसमें जब एक 31 अक्टूबर 2025 को एक आर्टिकल छपता है, जिस आर्टिकल में क्या एलिगेशंस केजरीवाल के ऊपर हैं, शीश महल, करप्शन, शराब घोटाला, इस सब के अराउंड जब आर्टिकल छपता है उसके डिटेल्स उसमें लेड आउट किए जाते हैं। उसके बाद से पंजाब केसरी के ऊपर जो तंत्र व्यवस्था अंदर में है, एफएसएसएआई, वहाँ का पुलिस में कैडेट्स, जो सीआईडी वहाँ पे है, जितने भी व्यवस्थाएं हैं जो कि एक राज्य सरकार के अंदर होता है, सारे तरह के रेड पंजाब केसरी के अलग अलग ऑफिस, अलग अलग ठिकाना, जो पंजाब केसरी के जो ओनर हैं, अलग अलग बिजनेसेस है, कोई भी ऐसा तंत्र, सरकारी तंत्र बचा नहीं जिसको वहां के का सरकार पंजाब केसरी के अगेंस्ट यूज किया ना हो। मतलब इस स्तर तक बात पहुंच गई कि अल्टीमेटली पंजाब केसरी को इस चीज से संभव, मतलब बचने के से भी ज्यादा मैं बोलूंगा कि अब होता है आपको चारों तरफ से जबरदस्ती एक वेंडेटा चलाया जाए और आपको पकड़ा जाए। राज्यपाल को पत्र लिखना पड़ा कि देखिए हमारा ऐसा हालत है। आई थिंक वो जो पत्र है वो सारे मीडिया में सारे जगह पे वो पब्लिश भी हो चुका है कि ऐसा हालत है कि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में जब आप मीडिया के जब भी बात करते हैं वहां पे बहुत सारा जो सत्ता पक्ष है उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, उसके फेवर में भी चीजें लिखी जाएगी। बैलेंस रिपोर्ट लाया गया, उस बैलेंस रिपोर्ट के बाद इस तरीके का वेंडेटा जो है वो चलाया जा रहा है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी और वहां जो सरकार जो चला रही है वो अपनी भड़ास निकाल रही है। मतलब अब पंजाब केसरी ने शायद कुछ आर्टिकल्स में इनका क्रिटिसिज्म कर दिया, जिसका फॉल आउट ये हुआ कि उनके ऑफिसेस, उनके एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके रिपोर्टर्स, उनके स्टाफ, सबको मार खानी पड़ रही है। बिल्कुल, उसमें सारे तरह के वो जो भी इनके अंदर है व्यवस्था, चाहे पॉल्यूशन हो या पावर यूसेज का हो, एक्साइज का हो, सारे तरह के इसमें रेट डाले गए हैं इसके अलग अलग फैसिलिटीज पे। तो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद पंजाब केसरी ने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और फिर गवर्नर जो है वहां के गुलाब चंद कटारिया जी, उनको इस चीज का पूरा प्रॉपर एक लेटर लिखा है जिसमें सारी चीजें, सारी डिटेल्स, कहाँ क्या कैसे हुए हैं उसको लेट आउट किया गया है। और आपको समझना होगी किस इंटेंसिटी का रेट था। तो जनवरी 11 से 15 के बीच में 9 अलग अलग रेट्स डाले गए हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द रियल विच हंट। अगर समझना हो कि सिचुएशन को कैसे आई मीन, वो जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाम लगा हुआ है और बहुत सारे जो आते हैं कि भारत में रहना सेफ नहीं है, तो ये है वो लेवल जहां पे आपको बंद किया जाएगा सोचने, बोलने और एक्सप्रेस करने के तरीके को। और इसके बाद जब भी हुआ तो डेफिनेटली जब अपोजिशन के पास ये मुद्दा है और उसको अपोजिशन अलग अलग तरीके से हाईलाइट करेगी, चाहे वहां पे सुनील जाखड़ जो बीजेपी के हैं, या फिर प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सारे लोगों ने, जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, इसको इमरजेंसी से कंपेयर करने से कोई भी पीछे नहीं हटे हैं।
और दे हैव वैलिड रीजंस व्हाई दे वांट टू कंपेयर विद इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। अब सोचिए कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूज चैनल कल आप उठते हैं और जो प्राइम प्रिंट मीडिया है उस सब पे पता चला कि बैन है, उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया, व्हाट विल यू थिंक ऑफ इट? तो वैसे तरीके का सिचुएशन, और एक दिन बैन और एक महीना बैन भी नहीं है, आप जबरदस्ती उसको सारे तंत्र को यूज करके बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है गायत्री जी, सोचिए कि अगर दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए ये लोग किस तरीके से वहां पे हो हल्ला मचाया था। एक, अगर वहां पे इनके अंदर में पुलिस होती, शासन व्यवस्था और डिटेल में अगर इनके अंदर में होता, तो ये लोग किस तरीके से उसको मिसयूज वहां कर सकते थे। अब उस चीज को इमेजिन कीजिए। वहां पर सेम उसी दिल्ली में वहां पे ये लोग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं कि हर एक दिन वहां पे आकर के लड़ना। वहां पे अगर आपने जो नाम लिया शुरू में, सारे दर्शक बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ गए होंगे कि क्या उसमें कॉमन कनेक्शन है। इन सारे लोगों में कॉमन कनेक्शन ये है कि इनको पंजाब से इनके ऊपर एफआईआर या इनके अरेस्टिंग के लिए पुलिस आ चुकी है, अरेस्ट करके भी जा चुकी है कई लोगों को। और रिसेंट जो उसमें नाम है वो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी का नाम है, उनके ऊपर एफआईआर पंजाब में हुआ है। और वहां पे जो इनके अपोजिशन के लीडर बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनको उनका ही स्टेटमेंट था जिसको लेकर के बवाल मचा, और वो उसके बाद से उनको स्पीकर समन कर रहे हैं कि भाई तुम आओ मिलो, वो वहां से गायब है। तो इट्स लाइक कि अगर एक टूल पकड़ा दिया गया अरविंद केजरीवाल को, और उस टूल के बाद अब उसको वो किस तरीके से कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कितना वो पावर को फील कर सकते हैं, उस चीज को रियलाइज करने के लिए वहां पे बैठे हो। अगर आप देखिए उसके बाद आपको अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कितनी बार दिखे हैं, दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कितनी बार दिखे हैं? दिल्ली में क्यों दिखेंगे? दिल्ली में पोल्यूशन होता है, दिल्ली में उतना बड़ा महल नहीं है। अब उन्होंने अपना एक नया महल वहां पर बनवा लिया है हजारों एकड़ की जमीन में। और स्वाति मालीवाल ने तो खोल के उनके पूरे महल का नक्शा अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रखा है। तो दिल्ली क्यों आएंगे? वहां से वो डेफिनेटली सबको प्रमोट करते हैं कि आग जलाओ जिससे दिल्ली में पोल्यूशन और बढ़े। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो दिल्ली के वोटर्स हैं, उनको ये उनके लिए समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल 2014 में ये वाराणसी जाते हैं कि वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। वहां से इलेक्शन हारने के बाद वाराणसी कभी गए ही नहीं, एटलीस्ट फॉर, और वहां पे वादा ये था मैं हारूं या जीतूं मैं आपके साथ रहूंगा। दिल्ली में अगर केजरीवाल का आप टेन्योर देखें तो ही लॉस्ट हिज फर्स्ट इलेक्शन जब इस बार हुआ, गायब। वहां पे अब लोगों को उसके बाद केजरीवाल दिखे ही नहीं कि कहाँ पे है। उसके बाद केजरीवाल कहाँ है, तो एक शीश महल जैसे ही आकार के एक बिल्डिंग में, जो कि पंजाब में बनाया गया, जिसमें भगवंत मान से भी ज्यादा, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। प्राइवेट प्लेन्स वहां से मूव करके अगर कभी भी आना जाना रहे। और दिल्ली के भी एमएलए को कुछ डिस्कशन करना हो, जो पार्टी जनरली होता है कि आपके पार्टी लेवल पे कोई आपका डिस्कशन होगा, कुछ एजेंडा तय किया जाएगा कि इस बार का सेशन में क्या करना है, उसके लिए भी वो पंजाब जाते हैं। तो पूरा जो एमएलए का काफिला होता है वो पंजाब जाता है, पंजाब से मिलके आता है। अगर पंजाब नहीं गया, अगर केजरीवाल जी बाय एनी चांस दिल्ली पहुंच गए, तो कपूरथला हाउस में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पावर को एक्सरसाइज करवाने का बट क्या ये इस तरीके तरीका है। पंजाब के वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ही आता है। बट इसमें मैं आपको दोबारा व्यूअर्स को बताना चाहूंगी रचित कौशिक जी के साथ क्या हुआ था, जिनका अपना यूट्यूब चैनल चलता था। फाइनली इन लोगों ने मिलकर उनका यूट्यूब चैनल को बंद भी करवा दिया। सब लोकतंत्र उनका चैनल था। तो वो रात को 11 से 12 के बीच में अपनी पत्नी के साथ में किसी पार्टी से या किसी फैमिली गैदरिंग से वापस आ रहे थे। पंजाब पुलिस ने उन्हें कहाँ कॉर्नर किया, जहां बिल्कुल सुनसान रोड। उनकी पत्नी को मैं उनसे मिली हुई हूँ, वो ड्राइविंग नहीं जानती है, वो कार चलाना नहीं जानती है। उठाकर ऐसे लेकर गए थे जैसे टेररिस्ट उठाकर लेकर जा रहे हैं। अरे अगर तुम लोगों की तुम लोग इतने एक्सेप्शनल करेज वाले लोग हो, इतने बहादुर जाबाज सिपाही हो पंजाब पुलिस के, तो जरा वो गैंगस्टर्स को भी पकड़ लो, जरा वो ड्रग माफिया को भी पकड़ लो, वो जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको रोक लो। पर ना जी ना, हम तो उन्हें रोकेंगे जहां से हम कंट्रोल कर सके। रचित कौशिक के साथ ये हुआ। तेजिंदर बग्गा को लेकर जा रहे थे तो बॉर्डर पर हरियाणा की पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच में एकदम नोकझोंक हुई, फिर उनको छुड़वा के लाया गया अमित शाह जी के फोन के बाद में। सिमिलरली अब कपिल मिश्रा जी के साथ हो रहा है। टाइम्स ऑफ नाउ की इंडिया की रिपोर्टर जो थी, जब स्वाति मालीवाल का केस वो रिपोर्ट करने के लिए गई हुई थी, उनको मारा गया, वहां पे मैन हैंडल किया गया, कैमरामैन को और रिपोर्टर को, दोनों को। इस तरीके की इनकी लेगेसी की तो लाइन लड़ती जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया को मैन हैंडल करना शुरू किया है। आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, मीडिया फिर जब आपको, अच्छा एक 2018 का भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस है। 2018 में दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर इन्होंने कई सारे जर्नलिस्ट को बैन कर दिया था, अंदर घुसने नहीं जा रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, उनके आईडीज छीन लिए गए।
उनको धक्का मुक्की किया गया। फिर जब वो प्रोटेस्ट पे बैठे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आके सफाई देने लग गए थे। उनकी आईडीज कॉन्फिस्केट करके रख ली थी इन्होंने, जो आईडीज वो हर जगह यूज करते हैं। तो इस तरीके से मीडिया के साथ बदतमीजी जो इनके हिसाब से चलेगा, वो तो वाहवाही, बढ़िया। 2022-23 में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए अपनी पब्लिसिटी कैंपेन पे। पर जिसने थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट किया, तो उसकी मार पिटाई, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन, नहीं तो तोड़फोड़, जो कि अब इस वाले केस में नजर आ रहा है। जी। बिल्कुल। और जो लोग इस चीज़ पे बार-बार बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इसमें निकलते हैं कि देखिए लोकतंत्र भारत में खतरे में है, वो मोदी या बीजेपी इस चीज़ को लेकर के वीडियोज़ बनाते हैं जर्मनी में बैठ के या कहीं-कहीं अलग देशों में बैठ कर के। अब अब देखिए कि उसमें से कितने लोग इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए आएँगे कि एक्चुअल लोकतंत्र कहाँ पर खतरा में है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आप एक न्यूज़पेपर को आप बैन कर रहे हो उस और बैन ठीक वहाँ पे वो नहीं वही नहीं हुआ है, वहाँ पे वो लोग उसको इस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, बैन वो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते, इस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं कि जो उस संस्था के साथ जो जुड़े हुए और बिज़नेसेस हैं, उसको इतना परेशान करो, इतना ये करो कि कोई और सामने ऐसा करने से डरे। आपने जिन लोगों का नाम लिया, जो टाइम्स नाउ की रिपोर्टर थी, उनका नाम भावना किशोर है, जो उनके साथ हुआ था, या फिर आप रचित कौशिक की बात करें या तजिंदर बग्गा की बात करें, रिसेंट में एक और SC/ST एक्ट इन्होंने लगा करके अरेस्ट के बाद मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ऐसे करके एक लिस्ट है। पंजाब के अंदर ही किया था इन्होंने, पंजाब के बिल्कुल। अंदर का ही केस है वो। बिल्कुल। और ये दूसरे स्टेट्स में पुलिस भेजते हैं, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा हुआ है कि पुलिस यूपी गई है, वहाँ से यूपी पुलिस ने सामने वाले को बचाया है या नहीं होने दिया है, नहीं तो इस तरीके का एक लिस्ट है, फहरिस्त उसका पूरा बन सकता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जो स्टेट्स जो इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो जहां पे आम आदमी पार्टी काफी जोर लगा रही है, कि उनको ये देखना चाहिए कि एक स्टेट जहां पे पूरा व्यवस्था इनके अंदर है, ये किस तरीके से वहां पे ऑपरेट करते हैं, वहां पे कैसे इन्होंने उसको ईगो मसाजिंग या ईगो सेटिस्फाई करने का एक टूल बना लिया है स्टेट के मशीनरी को। ये सबसे समझने वाली बात ये है। और जो लोग दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे या उनके अरविंद केजरीवाल को देख करके वोट कर रहे थे, एक चीज बहुत बड़ा रियलाइजेशन की कि एक बार दैट पर्सन गॉट पावर मोर देन जहां दिल्ली से ज्यादा, और उसके बाद एक जगह से वो हारा, किस तरीके का रिएक्शन ही इज शोइंग टू द पीपल, किस तरह का रिएक्शन ही इज शोइंग टू द इंस्टीट्यूशंस, मीडिया हाउसेस एंड एवरीवन। और इवन वो अपने एमएलएज और इसको वो किस तरीके से वो रिएक्ट वो कर रहे हैं कि सोचिए एक दिल्ली का एमएलए अपने पार्टी के डिस्कशन के लिए वो पंजाब जाता है, और कोई भी आपको नेशनल पार्टी पर्टिकुलरली जो दिल्ली सेंटर्ड पार्टी है, ये आपको कहीं भी और नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आदमी का ईगो दिल्ली में टूट गया, तो वो पंजाब में बैठ करके वहां से उस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो जी। इस और पंजाब केसरी का जो आपने देखा, आप देखिए जो व्यूअर्स हैं उनको देखिए कि इसमें पूरा का पूरा एक उन्होंने लिस्ट दिया है कि वो 9 रेड्स कौन से हैं जिसके बारे में मैंने बात की, जो कंडक्ट किया गया है 11 से 15 जनवरी के बीच में। अब उसको समझ में आप देखिए उस रेट को पढ़ करके कि एक न्यूज एजेंसीज के लिए वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रेट 13 जनवरी, रेट एट पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस 12 जनवरी, उसके बाद पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस में फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट में 12 जनवरी। आप लिस्ट आप देखिए खुद और समझिए कि किस तरीके का विच हंटिंग यहाँ पे किया जा रहा है, वेंडेटा निकाला जा रहा है। इसको अगर मैं पढ़ूं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे फाइन लाइंस में है, लेट मी जस्ट गिव इट अ फुल स्क्रीन सो दैट इट कैन बी रेड फुली। सॉरी, मैं खुद ही गायब हो गई थी। लेट मी जस्ट एड इट टू द फुल स्क्रीन। मैं इस पे थोड़े से लाइंस पढ़ना चाहूंगी, लास्ट की जो 3-4 लाइंस। एज यू आर अवेयर, इन्होंने जो 9 एलैबोरेट किए उसके बाद में ये कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ विच हंट। लाला लाजपत late Lala Jagat Narayan founded the Hind Samachar in 1949, and Punjab Kesari started publication in 1965. Our commitment to the freedom of the press is well known, as both of our revered late Lala Jagat Narayan and late Shri Ramesh Chandra Chopra and 60 other people of the staff against hawkers, reporters, and miscellaneous other people injured due to fearless reporting during the days of insurgency terrorism in Punjab. Despite this, the newspaper continued to report fearlessly without succumbing to any pressure or influence, and shall continue to do so. A targeted witch hunt of this nature, where various departments with a predetermined intent are disrupting our operations, clearly reflect an intent to intimidate
माय गॉड, लुक एट दिस काइंड ऑफ प्रेस रिलीज। मनीष जी, ये तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भैया आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद डर हो रहा है कि इलेक्शन हार जाएंगे। बाय द वे, कई स्टेट्स में एंड इनफैक्ट इवन इन पंजाब बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस लीडर्स आर ज्वाइनिंग बीजेपी। नाउ यू सी वो कहां से उनका डर आ रहा है कि कांग्रेस के लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी आप वर्सेस बीजेपी इन पंजाब। इलेक्शंस को लेके वो पहले से ही डरे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी इतने वीडियोस आते हैं मनीष जी, अगर आप देखेंगे इतने वीडियोस आते हैं जहां पे दिन दहाड़े या तो चाकू मारा जा रहा है या हॉकी स्टिक से पीटा जा रहा है। स्पोर्ट्स मैन को छोड़ा नहीं गया है, पुलिस वालों को नहीं छोड़ा गया है, आर्मी पर्सनल्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। जब मन करता है, जहां मन करता है, 4-5 लोग घेर कर मार लेते हैं। शिवसेना, आज महाराष्ट्र इलेक्शन चल रहे हैं, महाराष्ट्र शिवसेना के साथ क्या क्या हुआ है, उनके लीडर्स के साथ पंजाब में क्या क्या हुआ है, उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई जा सकती है। घेर घेर कर उनको डराया गया है, मारा गया पब्लिकली। जी मनीष जी। और क्योंकि पंजाब केसरी शायद ये रिपोर्ट कर रही है, तो इसलिए अब वो टारगेट पे है, उनके निशाने पे है। देखिए, अगर आप पंजाब का पूरा इक्वेशन देखिए, पंजाब जब इस बार वोट की थी गायत्री जी, जिस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां पे जीती, तो पंजाब एक होप में वोट की थी, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से आप देखें तो जो लास्ट 15-20 साल 25 साल से वहां का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर पार्टीज थी, तो पंजाब ने एक होप में वोट किया था कि ठीक है, हम भी वो एक चांस लेकर के देखते हैं कि इफ अगर हम कंप्लीटली एक नए पार्टी को लाते हैं, वो एक डिफरेंट वे में ऑपरेट करेंगे। एंड दे हैड आम आदमी पार्टी हैड डन ए गुड मार्केटिंग ऑफ दिल्ली, ठीक है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग था कि पुल्ड द अटेंशन ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पंजाब उससे डेफिनेटली वो अट्रैक्ट हुआ एंड दे वोटेड। अब वहां पर देखिए कि सबसे पहला फाउंडेशनल फ्लॉ क्या है। भगवंत मान को वहां पे सीएम बनाया जाता है, बट हाउ मच डिसीजन ही हैज द अथॉरिटी टू टेक एज ए सीएम, और वो और रिड्यूस हो गया एज सुन एज अरविंद केजरीवाल लॉस्ट द इलेक्शन। अब उसके बाद अगर आप केजरीवाल का अगर आप फोकस देखें तो ही टारगेटेड न्यू सेट ऑफ स्टेट्स, जिसमें गोवा गुजरात था। अब लेकिन वहां पर जब वो जा रहे हैं तो उससे पहले ही वांट टू, अब दिल्ली तो हाथ से गया, ऑथोरिटी कहाँ दिखना है। जो आपके अगेंस्ट में कोई कहीं पे कुछ बोल रहा है, सीधा उसको पंजाब में लाओ, वहां घसीटो, वहां पे जो भी करना है, क्योंकि सारे तंत्र जो है वो उसके अंदर है। वहां पे अगर आप देखें कांग्रेस की जो आपने बात की, अब दो पार्ट हो रहा है। कांग्रेस से कुछ नेता निकल के बीजेपी में आ रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक हताशा है। अब देखिए, इनका 99 सीट्स जो था लोकसभा में, ये इनका पीक था। ये इनक्ला वो नहीं था, वो 99 पीक था। उसके बाद वो अब बिहार गया, इनके हाथ से हरियाणा गया, सब गया। और पंजाब यूनिट का जैसा हालत है, वहां पे चाहे तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी, क्योंकि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें आपको यही, इवन दो कांग्रेस का पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहां पे कांग्रेस का काफी हाल तक अच्छा होल्ड था। इवन आप अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो वहां भी, बट उसके बाद से जिस तरीके से कांग्रेस खुद ऑपरेट कर रही है, वो वहां पे हताशा है। अब आम आदमी पार्टी वहां पे, अभी जो रिसेंट इलेक्शन भी हुआ है वहां पे आम आदमी पार्टी जीती है, अभी भी देयर गवर्नमेंट इज पॉपुलर देयर, लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन उसको, इस पावर को डे बाय डे जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे नेताओं को रगड़ना या जो भी हो, नाउ कहीं वहां उन्हें पे महाराष्ट्र इलेक्शन के से कहीं उन्हें डर तो नहीं लग गया कि भैया महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है। जिस दिन वोटिंग होती है बिल्कुल उस दिन खाने उनको ग्राउंड रिपोर्ट पहले से ही पता होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं महाराष्ट्र इलेक्शन बीएमसी और ये सिविक पोल जो हुए हैं उससे उनको पहले ही खबर लग गई थी और उनको लगा कि भाई हमको अपने हाथ से पंजाब नहीं जाने देना, इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो मीडिया हाउसेस हम बंद कर देंगे। देखिए वो, ये आपने बहुत, आई मीन, इंटरेस्टिंग चीज है ये। डेफिनेटली इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग जिस लेवल पे इन्होंने, अब अगर आप, मैं महाराष्ट्र इलेक्शन को थोड़ा सा टच करूंगा, फिर वो पंजाब से आपने बहुत अच्छा रिलेशन ढूंढा। महाराष्ट्र इलेक्शन पर्टिकुलरली जो बीएमसी का था, इट वाज द लास्ट बेस्टर्न फॉर ठाकरे, पर्टिकुलरली अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करें। बट वो जैसे स्लिप हुआ है, ठीक है, इट वॉन्ट, आई मीन, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए वहां पे बहुत बड़ा रिमाइंडर होगा कि उठो जागो, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और जब तक वो हो उससे पहले ही, लेकिन जो इस चीज को, क्योंकि वहां पे आप देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से रिपोर्टिंग या पब्लिकली वो जितना हाईलाइटेड है, मुंबई, दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा कुछ भी होता है वहां पे तो पूरी दुनिया को, देश को पता चलता है, दुनिया को भी पता चलता है। तो वहां पे जो काम, जो करंट सरकार की, चाहे आप एकनाथ शिंदे जी का वीडियो देखें, कंटिन्यूअसली कंक्रीटाइजेशन, तो वो उस पॉट होल को उन्होंने हाईलाइट किया। वो चीज अगर पंजाब केसरी वहां पे करिए, दे विल फील अनकंफर्टेबल।
और अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? जहाँ से अनकंफर्टेबल फील कराया जा रहा है, उसी को नस्त-ए-नाबूद कर दो। और ये तो दिल्ली है नहीं, यहाँ पे तो पुलिस भी है, पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम ही अपने अंदर है, तो करो। और ये चीज़ सोचिए कि दिल्ली में कितना ज़्यादा होता, अगर वहाँ पे दिल्ली पुलिस इनके अंदर होती तो। थैंकफुली दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं थी, नहीं तो ये तो हम मोदी और अमित शाह को भी उठवा लेते उनके घर से। आई एम श्योर दे ही वुड डेयर, यू नो, वो है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में कि वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते थे, कुछ भी बताते थे कि भाई इन्होंने ये लाइट तोड़ दी या ये हो गया वो हो गया, कोई भी स्टूपिडेस्ट ऑफ एक्सक्यूज लेकर ये अरेस्ट करवा लेते और फिर पूरे के पूरे उसमें इंडिया अलायंस में बोलते देखो तुमने जो नहीं किया वो मैं कर पाया हूँ, मैंने करके दिखाया, मोदी को अरेस्ट, अमित शाह को अरेस्ट, राजनाथ सिंह को अरेस्ट। एनीवेज, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स इन पंजाब। लगता है पंजाब में इलेक्शन माहौल ऑलरेडी गरमाना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में जब अपने अपने भाई बंधुओं की हार देखकर लगता है घबराहट अरविंद केजरीवाल के अंदर ज्यादा बढ़ गई है। तो अभी देखिए, अभी तो पंजाब केसरी पे हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या किससे इस पे होता है। टाइम्स नाउ नविका कुमार ने ओपनली बोल दिया था, वी आर नॉट गोइंग टू बी कवरिंग यू, यू बेटर रिफॉर्म योर वेज। आप हमारे रिपोर्टर्स को हाथ कैसे लगा रहे हो? और पब्लिकली आके कहा था, इट वाज नॉट अ रिटन स्टेटमेंट, पब्लिकली वीडियो बनाकर कहा था नविका कुमार ने उस समय। तो अभी देखते हैं किस किस चैनल से और ये पंगे लेंगे। रिपब्लिक इनकी साइड की रिपोर्टिंग करता नहीं है। अब बचते हैं दो चार गिने चुने, लेट्स सी कहाँ पे किसके ज्यादा एड्स आते हैं, आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि एड का ही तो सारा खेल है। थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो वह नंबर पर आप मुझे मदद भेज सकते हैं, नंबर और यूपीआई स्क्रीन पर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।